हिंसा का मामला जैसे ही गरमाने लगा, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि खरगोन मसले पर क्या कार्रवाई चल रही है और क्या अभी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। सर, खरगोन में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या स्थिति है। सब कुछ अभी ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है, कंट्रोल में है? एकदम ठीक है, एकदम नियंत्रण में, एकदम शांति है जी। सब कुछ यथावत है जी। अब जो आरोपी हैं इस हिंसा के, उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है सर? 70 लोग जेल जा चुके हैं। 20 के आसपास लोग अभी और हैं जिनसे बातचीत चल रही है जी। और तह तक जा रहे हैं इसके मामले की वर्तमान में। तो अभी तक की जांच में नरोत्तम जी क्या सामने आया है? इस हिंसा के पीछे क्या वजह रही? क्योंकि जो विपक्ष है, ओवैसी है, वो कह रहे हैं कि सरकार जांच के नाम पर मुसलमानों को फंसा रही है। देखिए, ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। हम हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं, हम दंगाइयों के हिसाब से चल रहे हैं, आतंकवादियों के हिसाब से चल रहे हैं जी। और हमारी नजर में दंगाई की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। जिन्होंने दंगा किया, दंगा भी इस हद का था तो आप कल्पना करेंगे कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, असला लेके निकले, गोलियां चलाई, एसपी को गोली लग गई, टीआई का सर फट गया, पुलिस वाले घायल हो गए और आम जनता के छोटे छोटे बच्चे तक आईसीयू में पहुंच गए। तब ओबीसी जी के जवान से एक भी शब्द नहीं निकला। लेकिन बुलडोजर चला तो ओबीसी जी को वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। ये इनके मानसिक सोच को बताता है कि ये किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ये किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस और ओबीसी जैसे हवा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो और आगे बढ़ के 2 कदम एक फर्जी वो खरगोन के नाम पर मस्जिद का भगवा फहराने का एक फोटो जारी कर दिया, जिससे दंगा और भड़क जाए जी और लोग उत्तेजित हो जाए। दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। अब हद है ना ये दिग्विजय सिंह जी की या ओबीसी की। एक शब्द उस समय नहीं निकला दिग्विजय सिंह जी के, कांग्रेस के किसी नेता से, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, कि जब एसपी को गोली लग गई, टीआई के सर फट गए, पुलिस वाले घायल हो गए, आम जनता को बिल्कुल नरसंहार जैसी स्थिति की ओर तरफ ले गए वो लोग, तब एक शब्द नहीं बोले। बुलडोजर दिखा तो त्राहिमाम हो गई। बुलडोजर से ही तो आपत्ति है सर उनको। ओवैसी ये कह रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके घर तोड़ दो। ये तो कोर्ट करता है। बिना कोर्ट कचहरी के एमपी सरकार बुलडोजर लेकर खड़ी हो गई लोगों के घर के सामने, ये कह रहे हैं। वहां सामने चिन्हित हो रहे हैं विजुअल और फुटेज, हमने आपके चैनल पे भी देखे, किसने पत्थरबाजी की, किसने तलवार चलाई, किसने गोली चलाई, सब आजकल तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। न्यायालयीन प्रक्रिया उनमें जब निर्धारित हुई थी तब विजुअल फुटेज, सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते नहीं होंगे शायद। अब तो सब कुछ सामने है, आरोपी भी सामने है, दिख रहे हैं, आंख से बोलते हुए दिख रहे हैं, चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। ये तो सब आंख के सामने है ना अपनी। अच्छा नरोत्तम जी, क्या ये जो हुआ, क्योंकि ऐसा हमारी सरकार। जी बोलिए बोलिए। जी आप बोले पहले आप। नरोत्तम जी, मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ, और कई जगह रामनवमी के दिन ही हिंसा हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से किया गया है इसके पीछे? क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्थर मारने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2-4 पत्थर मारे, बड़ी संख्या में पत्थर मारे गए, गोलियां भी चलाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सामान इकट्ठा करके रखा गया हो। बिल्कुल ऐसा ही था। क्रोनोलॉजी के तहत पूरे देश के अंदर रामनवमी, राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं, ये बात ये सब लोग जानते हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो भी जानते हैं, पर वो मान नहीं रहे हैं। 5 राज्यों के परिणाम देख के भी उनको समझ में नहीं आया है कि भाई बहन की 2 ही सीटें रह गई उत्तर प्रदेश में। राजस्थान और छत्तीसगढ़, 1.5 प्रदेश में कुल सरकार बची है कांग्रेस की। आप देखना आने वाले समय में हिंदुस्तान में कांग्रेस ढूंढते रह जाओगे आप, अगर इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हुई। आज भाजपा के लोगों पर करौली में लाठीचार्ज किया,
12 दिन हो गए, करौली पे एक शब्द नहीं आया राहुल गांधी का, एक शब्द नहीं आया सोनिया गांधी जी का, और उल्टे भाजपा के लिए, सांप्रदायिकता के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। हम अगर मिलने जाए पीड़ितों से तो दोषी हो गए हम। पीड़ितों से मिलने नहीं दे जा रहा, उनकी दुकानें जला दी, उनके मकान जला दिए। बुलडोजर पर पीड़ा हो रही है क्योंकि यहाँ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है, बाकी देश में नहीं हुई है तो यहाँ पर हो गई है। ये पीड़ा है इनकी, ओबीसी जी की दिग्विजय सिंह। आप कह रहे हैं तुष्टीकरण और विपक्ष कह रहा है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण की बात तो वो करें जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम तो दंगाइयों की बात कर रहे हैं, हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, हम पीएफआई की बात कर रहे हैं, हम सूफा की बात कर रहे हैं, हम जेएमबी की बात कर रहे हैं जिसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली। हमने मध्य प्रदेश से पकड़े हैं ये सब लोग। और मध्य प्रदेश में मैं आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से बता दूं, हम किसी भी इस तरह की वारदात को, हिंसक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे मध्य प्रदेश। नहीं, लेकिन ओवैसी यही तो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का मतलब वो कह रहे हैं कि आप तो मुसलमानों को पकड़ कर जो है वो बंद कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि जो हिंसा करने वाले वो मुसलमान ही थे? ये भी सवाल वो मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम दंगाई की बात कर रहे हैं भाई। हम दंगाइयों को पकड़ के बंद करेंगे, हम कह रहे हैं। हम मना कब कर रहे हैं आपको? कोई भी दंगाई होगा, आतंकवादी होगा, हम बंद करेंगे। वो मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो वहां और भी है ना, सब अमन चैन से रह रहे हैं और हम सब कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसके बाद दिग्विजय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि आपका ये कहना है कि, और शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि उनका ये ट्वीट जो है ये हिंसा को और भड़का सकता था, जिस तरह की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। आपने भी देखी होगी, आपके चैनल पे हमने बिल्कुल चलाई सर, मैंने अपने शो पे चलाई है कि उनका ट्वीट शांति भंग कर सकता है। बिल्कुल मैंने देखी, मैंने जनता को भी दिखाई। मैंने भी आपके चैनल पे देखी, मैं यही कह रहा हूँ जी, मैंने भी देखी। मैं भी जनता ही हूँ आपकी हुजूर जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो उज्जैन में घटना में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो इनको काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए थे। अब वो दो देशों का मामला था, वो राष्ट्र के खिलाफ नारा लग रहा था कि भारत के अंदर पाकिस्तान, जिनको काजी साहब जिंदाबाद, वहां भी इनको मुसलमान दिख रहे थे, उग्रवादी नहीं दिख रहे थे। इनको चुनाव हार जाए तो ये ईवीएम पे सवाल उठा दे, सेना पाकिस्तान में घुस जाए तो ये सेना पे सवाल उठा दे, ये वैक्सीन पे सवाल उठा दे, और यहाँ आ जाए तो फिर ये मस्जिद पे सवाल उठा दे, दंगाइयों पे सवाल उठा दे। इनकी पीड़ा यही तो है। दो सोच है सर, हम उग्रवादी, आतंकवादी, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये उसको जाति की तरफ ले जाना चाहते हैं जी। ठीक है नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और क्या कार्रवाई आपने अब तक की है और क्या की जा रही है उस पर आपने डिटेल में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।